पीएम मोदी ने किसानों को दिए दीपावली पर 2-2 हजार रुपए। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त लगभग 35 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए। यानी केंद्र सरकार की तरफ से 720 करोड़ रुपए 35 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में भेज दिए गए। दोस्तों, इस बार दीपावली पर पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए। बाकी बचे राज्यों के किसानों के भी बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए इस बार दीपावली पर भेजे जा सकते हैं। साथियों, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इस बार उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिसका नाम लिस्ट में होगा। पीएम किसान योजना के पोर्टल पर नई लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अपना नाम लिस्ट में जरूर चेक कर लें कि आपके गांव में किन किन किसानों को इस बार 21वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही में आपको बताएंगे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलावा जो बाकी बचे हुए राज्य के किसान हैं, उन सभी किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2 हजार रुपए कब मिलेंगे, यानी कि कौन सी तारीख को मिल सकते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। सबसे पहले हम अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। साथियों, पीएम किसान योजना का लाभ एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है जिसके कृषि भूमि है वो 1/2/2019 के बाद में नाम हुई है, और जो कृषि भूमि विरासत की है उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है। अगर किसी के द्वारा गिफ्टेड की हुई है या फिर जमीन खरीदी हुई है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। और जिसके कृषि भूमि 1/2/2019 के बाद में नाम हुई है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में जुड़े हुए लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर 4 महीने में 2 हजार रुपए मिलते हैं और साल के 6 हजार रुपए प्रत्येक किसान को मिलते हैं। यानी पीएम किसान योजना के पात्र किसान को साल के 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और प्रत्येक किस्त में 2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और 3 किस्तों के द्वारा 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना के पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर में यहाँ पर नई लिस्ट आ चुकी है, यानी कि बेनिफिशियरी लिस्ट आ चुकी है। किन किन किसानों को 21वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, इस लिस्ट में नाम जारी हो चुके हैं। यानी कि ये नई लिस्ट जारी की गई है। इसमें उन्हीं किसानों के नाम है जिन किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त दी जा रही है और 21वीं किस्त के 2 हजार रुपए मिलेंगे। साथियों, पहले इस लिस्ट में सभी किसानों के नाम थे, यानी कि चाहे वो किसान पात्र हो या फिर अपात्र हो, यानी कि किसान ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो बेनिफिशियरी लिस्ट में उसका नाम था। लेकिन अभी लिस्ट को अपडेट कर दिया गया, नई लिस्ट जारी कर दी गई है। अब केवल उन्हीं किसानों के नाम है जिन किसानों को 21वीं किस्त के 2 हजार रुपए मिलेंगे, जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र है। साथ ही दोस्तों, पीएम किसान योजना में जुड़े हुए उन किसानों के लिए भी नया अपडेट है जिन्होंने पीएम किसान योजना को बंद कर दिया गया था, यानी कि सरेंडर कर दिया गया था। लेकिन अब वो किसान पात्र हो चुके हैं, यानी कि पहले पात्र नहीं थे लेकिन अभी पात्र हो चुके हैं। या फिर मान लीजिए किसी किसान ने भूलवश सरेंडर कर दिया था तो अब वो फिर से इस योजना में जुड़ सकता है। तो जिन किसानों ने पीएम किसान योजना को सरेंडर कर दिया गया था लेकिन अभी वो इस योजना में जुड़ना चाहते हैं, साल के 6 हजार रुपए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नया आ चुका है, वॉलेंट्री सरेंडर रिवोकेशन, यानी कि फिर से इस योजना में जुड़ सकते हैं। तो साथियों, वॉलेंट्री सरेंडर रिवोकेशन पर क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आप फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, यानी कि सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी किसान ने पीएम किसान योजना में फॉर्म भरा, उसका डाटा मिसिंग है तो अपडेट भी कर सकते हैं। अगर किसान का रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ, डिटेल सही नहीं है, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं थे। नई लिस्ट चेक करने के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक कर देना है, यानी कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त है वो हमारे गांव में किन किन किसानों को दी जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है और गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। साथियों, हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए जिस भी गांव को सेलेक्ट किया है उस गांव में कौन कौन किसान 21वीं किस्त के लिए पात्र है, यानी कि पीएम किसान योजना के लिए कौन किसान पात्र है, उन सब की इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। और साथियों, जिस किसान का नाम इस लिस्ट में है उस किसान को दीपावली पर 2 हजार रुपए 21वीं किस्त के मिल सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें पीएम किसान योजना के पोर्टल पर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है कि हमारे गांव की लिस्ट में हमारा नाम है या फिर नहीं है, हम पात्र हैं या फिर नहीं है। लिस्ट में नाम चेक करने के बाद में अब हमें अपना स्टेटस चेक करना होगा कि हमारी EKYC है वो कंप्लीट है या फिर नहीं है, DBT एनेबल है या फिर नहीं है।
हमारा जो भूमि विवरण सत्यापन यानी कि लैंड सीडिंग में यस है या फिर नहीं है। साथ ही 21वीं किस्त का स्टेटस क्या दिखाया जा रहा है और 21वीं किस्त है वो कौन सी तारीख को मिल सकती है, अभी हम आपको बता रहे हैं। साथियों, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से जुड़ी हुई जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको पीएम किसान योजना की किस्त नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब हमें फार्मर्स कॉर्नर में नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा। पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में कैप्चा कोड टाइप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। पीएम किसान योजना में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर यहाँ पर दिखाए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर नहीं है या फिर पुराने मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। ओटीपी टाइप करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे तो पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कब रजिस्ट्रेशन किया, किसान का नाम क्या है, किसान के पिता का नाम क्या है और पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर मिलेगा। साथियों, यहाँ पर जो किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाई गई है उसमें जो नाम किसान का है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए और वही नाम बैंक खाते में होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद में 2 नंबर स्टेप है एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि ये सबसे जरूरी है और यहीं से पता चलता है कि हमें पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो 1 नंबर है लैंड सीडिंग, इसमें यस होना चाहिए। केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। तीनों में यस है तो इसका मतलब हमें पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपए हैं वो मिल जाएंगे। साथियों, इन तीनों में से किसी एक में भी नो है तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। अगर लैंड सीडिंग में नो है तो आपको पटवारी से संपर्क करके यस करवाना होगा। केवाईसी नहीं हुई है तो घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं, पटवारी से करवा सकते हैं या फिर अपने नजदीक सीएससी सेंटर से केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड बैंक खाते से नहीं जुड़ा हो तो जिस भी बैंक में आपका खाता है वहां उस बैंक में आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवाकर बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वाकर डीबीटी एनेबल करवा सकते हैं। उसके बाद में है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, यानी कि अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है, साथ ही अभी आपको जो किस्त दी जाएगी उसका स्टेटस क्या है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। यानी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का स्टेटस क्या है वो हम यहां से चेक कर सकते हैं। साथियों, पीएम किसान योजना की प्रत्येक किस्त के 2000 रुपए किसान के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। कौन से बैंक खाते में रुपए भेजे जाते हैं, यहाँ पर आपको लास्ट के बैंक खाता संख्या मिल जाता है। साथियों, हम आपको बताते हैं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपए कौन सी तारीख को मिल सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि वर्ष 2024 में अगस्त से लेकर नवंबर 2024 के बीच में कौन से महीने में 2000 रुपए भेजे गए थे, तो वर्ष 2024 में 5/10/2024 को 2000 रुपए भेजे गए थे, यानी कि अक्टूबर 2024 में 2000 रुपए भेजे गए थे। अभी हम बात करें तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपए वो दीपावली के बाद में या फिर दीपावली पर भेजे जा सकते हैं। इसके 90% चांस है, वरना 100% 2000 रुपए नवंबर 2025 में मिल जाएंगे। जो किसान पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, वो सभी किसान फार्मर रजिस्ट्री आईडी जरूर बनवा लें। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा ली है तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी नंबर कितना है, आपकी आईडी अप्रूव्ड हुई या फिर नहीं हुई, आप कैसे चेक कर सकते हैं। जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनाई है वो अपने नज़दीक किसी भी सीएससी सेंटर पटवारी से संपर्क करके अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी जरूर बनवा लें, क्योंकि अब आपको बिना फार्मर रजिस्ट्री आईडी के पीएम किसान और फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो जरूर चेक कर लें। चेक एनरोलमेंट स्टेटस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, एनरोलमेंट आईडी या फिर फार्मर आईडी या फिर किसान के आधार नंबर के द्वारा हम यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। मान लीजिए किसान के आधार नंबर हमारे पास है, आधार नंबर टाइप करेंगे, चेक पर क्लिक करेंगे तो फार्मर रजिस्ट्री का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। किसान के आधार नंबर, किसान का नाम, कब रजिस्ट्रेशन किया, फार्मर आईडी नंबर मिलेगा। यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा है, इसका मतलब फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। तो साथियों, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए दीपावली पर 4 राज्यों के किसानों को दिए जा चुके हैं। बाकी राज्यों के किसानों को भी दीपावली पर 2-2 हजार रुपए 21वीं किस्त के मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।